लालचंद, उपचुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार जारी है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर जो अन्य पार्टियां हैं, वो भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करती हुई आ रही है। आज जो 3 ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं मुख्यमंत्री की, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिस तरीके से पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया है और 20 नवंबर को मतदान से पहले कहीं ना कहीं सभी पार्टियां ताबड़तोड़ जो है जनसभाएं, रैलियां और जनता से संवाद करती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें बीजेपी की, और बीजेपी के जहाँ नेता और पदाधिकारी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जो है जनसभा करते हुए दिखाई देंगे, अब बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो है वोट मांगने का काम करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं अगर बात करें तो उनकी जो है करहल जो विधानसभा है, वहां पर भी जनसभा है, वहां पर भी जो है बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही कानपुर की सीसा मऊ की बात करें तो यहां भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी को प्रत्याशियों की जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। एक तरफ जहां झारखंड में कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं ये भी देखने मिला उत्तर प्रदेश में भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बात करें अलीगढ़ जाएंगे, खैर विधानसभा सीट पर जनसभा करेंगे, तो वहीं मैनपुरी जाएंगे, करहल विधानसभा सीट पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कानपुर की सीसा मऊ पर भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि धुआंधार बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं उनके तमाम जो मंत्री प्रभारी बनाए गए वो भी लगातार जनता के बीच वहां रहकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। 9 सीटों पर भारी जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और जो प्रभारी मंत्री, वो भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां भी कमान संभाले हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में, झारखंड में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्योंकि वहां भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। क्योंकि हरियाणा में चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की, जनता से संवाद किया, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब भी जहां भी जनसभाएं करते हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने के बाद जो काम किया है, चाहे माफियाओं पर लगाम लगाने की बात की जाए और जिस तरीके से गुंडे माफियाओं पर को जेल भेजने की बात की जाए, जिस तरीके से अवैध निर्माण पर जो है बाबा का बुलडोजर चला है, उस पर कहीं ना कहीं बाबा की जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीपिका, चलिए ठीक है। और हमारे साथ कानपुर से भी हमारे संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए कानपुर की बात करें तो क्या कुछ माहौल उपचुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हैं, जनता से संवाद करते हुए, रूबरू होते हुए नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो है बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां लगातार हैं और कानपुर में भी, कानपुर के सीता मऊ में उनकी रैली है और वो लगभग शाम 4 बजे वो पहुंचेंगे दक्षिणपुर सेंटर पर, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद संबोधित करने के बाद वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनसे भी बैठक करेंगे और जीत का मत देंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 22 साल से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में नहीं रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट रही है, तो यही कारण है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक इरफान सोलंकी और उन पर जो है एक महिला के मकान पर आगजनी का मामला था और इसके बाद कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा
चुनाव थे, इसके बाद से ये सीट लगातार खाली चल रही थी। और अब इस सीट पे चुनाव हो रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि जैसे उस चुनाव के सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ था, ऐलान के बाद लगातार बीजेपी के जो सीनियर मंत्री हैं वो कानपुर में डेरा जमाए हुए थे, लगातार कानपुर में आ जा रहे हैं। और यही कारण है कि 3 मंत्री जो सीनियर उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो चाहे सुरेश खन्ना हो या नितिन अग्रवाल हो, ये मंत्री सब कानपुर में लगातार दौरे पे दौरा कर रहे थे और रणनीति बना रहे थे कि किस तरीके से सीतामऊ की सीट अपने पाले में की जाए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सीट पर काबिज होना बीजेपी कर पाएगी इस बार या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कानपुर में देखा जा रहा है कि अभी तक जो है लखनऊ में ही पोस्टर वार का मामला चल रहा था, लेकिन कानपुर में भी देखा गया कि एक मंदिर के बाहर जो है पोस्टर वार की राजनीति देखी गई, जहां पर साफ तौर से लिखा था अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये राजनीति जो पोस्टर वार की थी वो अब सड़कों से लेकर मंदिरों तक पहुंच गई। तो इसका भी एक जो है देखा जाएगा, असर पड़ेगा और मतदाताओं को किस तरीके से ये लुभाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। घर घर जाके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो घर घर जाके संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से 10 साल से लगभग सरकार बीजेपी की, और जो माफिया जो गुंडे हैं वो सब जेल में है, या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के चले गए। और अगर विकास कार्यों की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी विकास कार्य भी हो रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य हो। यही कारण है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो लगातार सीतामऊ में यही कहा जा रहा है कि जो साथ ही साथ, क्योंकि देखिए अहम जो रैली है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां और मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उनका आगे कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है आज है और वो शाम 4 बजे सेंटर पार्क दर्शन पहुंचेंगे, जहां जनसभा संबोधित करेंगे। इसके बाद 4:05 बजे वो जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और इसके बाद वो बैठक करने के बाद यहाँ कानपुर से रवाना हो जाएंगे, चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग 1500 पुलिसकर्मी जो है वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। और 500 पुलिसकर्मी जो है वो बाहर से आए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई 400 बंद व्यवस्थाएं की गई है। हर प्रकार के अधिकारी जो है वो चाहे डीसीपी हो या कमिश्नर हो, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और 4 बजे का मुख्यमंत्री का आने का समय दिया गया है। जी ठीक है लालचंद, क्योंकि देखिए उपचुनाव का ये जो रण है, इसके जो नतीजे सामने आएंगे कहीं ना कहीं वो विधानसभा जो चुनाव होंगे उनको भी इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन 9 सीटों पर चुनाव जीतकर खड़ा करना पार्टी को, साथ ही साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जो स्टार प्रचारक की भूमिका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए दीपिका, कहीं ना कहीं 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 2 से 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण रखती है। एक तो जो 27 में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए कहें तो कहीं ना कहीं साख की दाव है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में जनाधार है वो गिरा है और शायद यही वजह उस जनाधार को बनाए रखने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है और सभी सीटों को जीतना चाहती है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीत से उत्साहित है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका उत्साह बना रहे, इसको लेकर जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपनी जीत को बनाए रखना चाहती है, सबसे पहले विपक्ष ये इस तरीके को जो है अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं 27 के विधानसभा चुनाव और जो उत्तर प्रदेश में नतीजे आए उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा, देखने वाली बात होगी कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको पहले कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है, पोस्टर वार दिखाई दे रहा है। कटेंगे बटेंगे के नारे के बाद से ही लगातार तमाम तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो संगठन है, जो एकता है, उसको भी बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर जो है बयानबाजी की जा रही है। जिस तरीके से राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, ऐसे में अब
समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं एकता की मिसाल देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो एकता कितनी काम आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, एक तरफ बीजेपी की साख ठीक है। जहां दांव पर लगी हुई है, तो वहीं जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने उत्साह को बनाए रखने में कामयाब होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 2027 की विधानसभा से चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कहीं ना कहीं ये चुनाव चलिए। सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।